नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने नए विचार के साथ आया हूं। और आज का विचार मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में बताना चाहता हूं। कहानी एक बच्चे की है। 8 साल का बच्चा था। 8 सेंचुरी पहले की बात है। वो बच्चा अपनी माँ के साथ नदी में नहा रहा था और नहाते नहाते ना उसको जो एक मगरमच्छ था उसके पाँव को पकड़ लेता है और खींचने लगता है नदी की तरफ। बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और माँ को बोलता है, माँ माँ, मैं सन्यासी बनना चाहता था और तुमने मुझे कभी उसकी अनुमति नहीं दी। हे माँ, अब तो मैं मरने की स्थिति में आ गया हूँ, कम से कम अब तुम ये अनुमति दे दो कि मैं सन्यासी बन सकूँ और यही सोचकर कम से कम चैन से मर तो सकूँ। माँ ने बोला उसको, जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा तू सन्यासी बन जा। और यह सुनकर मगरमच्छ जो है वो अपना मुंह छोड़ देता है और साधु और जो बच्चा है वो अपनी ज़िंदगी को बचा लेता है, बच जाता है। उसके बाद वो बच्चा हजारों किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास जाता है और एक गुरुजी रहते हैं, उनके चरणों में बोलता है, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो बोलता है, न तो मैं हवा हूँ, न तो मैं पानी हूँ, न तो मैं भूमि हूँ, मैं आत्मा हूँ जो शरीर रूपी मीन्स जाल में या शरीर रूपी बंधन में रहता है। और इस तरह की मैच्योरिटी वाली जो बातें सुनकर जो गुरुजी थे वो प्रसन्न हुए कि छोटा सा बच्चा इतना मैच्योर तरीके से बात कर रहा है। उन्होंने उसको अपना शिष्य बना लिया और गुरुकुल के नियम को फॉलो करने लगता है बच्चा। और एक दिन ऐसा होता है कि गुरुजी समाधि में बैठे हुए थे और नर्मदा नदी जो थी पूरी उफान में आ गई और ऐसा था कि अब बाढ़ आ जाएगा, पूरे शहर को निगल जाएगी, इस टाइप का हो रहा था। गुरुजी एक केव में, एक गुफा में समाधि में बैठे हुए थे और सब लोग डर गए कि अब क्या होगा, गुरुजी को बताएगा कौन। और समाधि को में डिस्टर्ब करना किसी को अलाउड नहीं था। तो ये जो बच्चा है जिसका नाम शंकरा था, तो उसने क्या किया कि वो गुफा के पास गया और गुफा के दरवाजे जो होता है, ओपनिंग होता है, वहाँ पे उसने अपना कमंडल रख दिया और कमंडल रख के बोलता है कि जो भी बाढ़ का जो पानी आएगा वो सारा पानी कमंडल के अंदर रुक जाएगा, कमंडल उसको ले लेगा, वो अंदर अपने आप में सम्मिलित कर लेगा। अब यह सोचकर सब हैरान थे, क्या कर रहा है शंकरा। और जब बाढ़ आया, पानी आई, सही में सारा का सारा पानी उसी कमंडल के अंदर समा गया। जब गुरुजी समाधि से उठे तो जब सब लोगों ने बताया कि शंकर ने ऐसा किया है, ऐसा किया है, और यह सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। और गुरु जी ने बोला, शंकर, जिस तरह से तुमने मतलब सारे नदी के पानी को इस कमंडल में डाल दिया है, उसी तरह से जो पूरे जो ज्ञान है, दुनिया का जो ज्ञान है, उसको भी तुम अपनी किताबों के रूप में लिखना शुरू करो। गुरुजी की आज्ञा मानकर वो बालक 16 साल की उम्र तक अपना उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, भागवत गीता का, सबका जो ज्ञान था उसने लिख दिया अपने हिसाब से। और उसके बाद फिर गुरुजी ने उसको बोला कि जाकर तुम उसके भारतवर्ष में जाके उसका प्रचार करो और उसके बारे में लोगों को बताओ। जैसा वैसा उसने बच्चे ने किया। इस स्टोरी से मैं आपको 2-3 मैसेज देना चाहता हूँ कि पहली बार जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी होता है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास आपको खुद जाना होता है और इतना आपको में ये चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि गुरु के दिल को आप जीत सकें, उसको फॉलो कर सकें, उसके सिखाए हुए मार्गों पे चल सकें। सच पूछिए तो जीवन इटसेल्फ जो है ना, अपने आप में एक तपस्या है और जब तक आप तपस्या नहीं कीजिएगा आपको ज्ञान का अर्जन नहीं होगा। सो डेफिनेटली यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी फोकस एंड यू हैव टू टेक एक्शन इन लाइफ। सो इस विचार के साथ, जैसा आपको मैं बोलता हूँ कि यदि आपको लगता है किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और यू वांट टू कनेक्ट टू मी, यू कैन कनेक्ट मी टू योर onemitra@gmail.com। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ कल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड डे।